शुरू की हुई है चंद दिनों से, यहाँ भी फार्म आपके पास पहुँच रहा है। मर्दमशुमारी में हरियाणवी ज़बान का इंदराज, उसके लिए भी आपका तामन ज़रूरी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राना तस्वीर अहमद, चेयरमैन नौरा पाकिस्तान से, कि आप तशरीफ़ लाएँ और राजपूत कल्चर डे और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से इस प्रोग्राम के गर्ज़ व ग़ायत बयान फरमाएँगे। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब की अज़ान होने वाली है। अब प्रोग्राम में एक दफ़ा आपको वक्फ़ा का नमाज के लिए टाइम दिया जाएगा। नमाज के बाद फिर तकरीब को आगे लेके चलेंगे। आज के प्रोग्राम की जो गर्ज़ व ग़ायत की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे लगाई है उमरियात भाई ने। ये जो राजपूत राब्ता कौंसल का सिलसिला 1997 में शुरू हुआ था जी। कलमा चौक पे मेरी रिहाइशगाह पे 3 रोज़ा इजलास हुआ था, जिसमें मुल्क भर से तमाम राजपूत तंजीमें तशरीफ़ लाई थी और उनको हमने एक रात, कुछ लोग रुके थे, कुछ लोग 2 रात रुके थे, और तीसरे दिन आर्ट्स कौंसल में तारिक इशफाक साहब की ज़ेर निगरानी, इनकी सरबराही में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था। ये जो इस किस्म के प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि ये बिरादरी को एक प्लेटफार्म पर लेके आना। 1997 के बाद ग्लैमर हाइट्स लाहौर में खालिद अजमत साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनकी सरबराही में ये इजलास हुआ था कुछ 4-5 साल पहले, और अब ये तीसरा इजलास हो रहा है राजपूत राब्ता कौंसल का, जिसमें मुल्क भर की तंजीमें जो हकीकत में मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पे काम कर रही हैं, उन तंजीमों को ज़हमत दी जाती है कि ताकि इकट्ठे बैठ के ये लोग मुशावरत करें और बिरादरी के लिए लाए अमल मुरतब किया जाए, और ऐसा लाए अमल जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो मुशावरत के हवाले से तिलावत कुरान में जिस तरह उमर फ़ारूक साहब ने आपको आगाही दी, तो इसमें आप लोगों की हमें वक्तन फ़वक्तन तवज्जो दरकार होगी। इस प्रोग्राम के दौरान आपको एक तो परफॉर्मा मिलेगा जिसमें आपसे तजावीज़ मांगी गई हैं कि राजपूत कल्चर डे जो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ हवालों से मनाया जा रहा है, इसको किसी तरह हम किसी एक डेट पर लेके आ जाएं। इसके अलावा जो एक और पहलू है, आप ये देख लें कि ये तकरीबन कोई 25-26 साल से राजपूत राब्ता कौंसल का क़याम मौजूद है, और उस वक्त इसके कोऑर्डिनेटर उमर फ़ारूक साहब को बनाया गया था, और उसके बाद से अब तक इसकी राब्ता कौंसल की प्रॉपर तंजीम साजी का सिलसिला भी नहीं हुआ। एक तो मेरी तरफ से ये दरख्वास्त है भाइयों से कि मुशावरत में इस चीज़ को भी शामिल किया जाए कि उमर फ़ारूक साहब एक तो उम्र की वजह से और उनकी कोई मसरूफियात की वजह से बहुत सारी, उनके साथ हमें कुछ ऐसे दोस्त अटैच करने पड़ेंगे हर सूरत कि जो इस किस्म के मामलात में उनके साथ मिल के ये इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। जो दूसरा पहलू जो इसमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ राजपूत तंजीमें, जो कुछ तंजीमें तो ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ कागज़ी सतह पर मौजूद हैं, हकीकत में वो लोग काम नहीं कर रहे, 2-4 लोग मिल के उसको तंजीम बना के उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी मुशावरत होगी, यकीनी तौर पे आप लोगों का इज़हार ख़याल भी आएगा, उस पर तजावीज़ भी आप देंगे। और हमने कोशिश की थी कि जो मुल्क भर में मौजूद 120 के लगभग कोई तंजीमें हैं, ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया से वाबस्ते हैं, उन सब तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, और वो लोग अपने ज़िम्मे जो जो काम करते हैं, और वो उनका इस कॉज़ के साथ उनकी दिलचस्पी का ये अमर है कि आपके मुल्तान के शुरका भी मौजूद नहीं थे यहाँ, जिस वक्त हमारे बाहर से आने वाले मंदोबीन यहाँ 3:30-4 बजे तशरीफ़ ले आए थे। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मेरी दरख्वास्त है कि एक दफ़ा पुरज़ोर तालियों से उनका शुक्रिया अदा किया जाए। ये मुशावरत के साथ साथ इसी इजलास के अंदर जो दूसरा पहलू रखा गया है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में राजपूत बिरादरी का जो किरदार है, उस इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से आज जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात डाले जाते हैं। वो यूँ समझ लें कि वो और मकतब फ़िक्र है जो ये काम करता है। हमने इस मुल्क के लिए, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले और सबसे आगे हरावल दस्ते के तौर पे राजपूत बिरादरी अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। तो जो मुशावरत के हवाले से है, उसमें यकीनी तौर पे जब परफॉर्मा आप लोगों के पास आएगा, उसमें राजपूत कल्चर डे के अलावा आप लोगों ने इस किस्म की तजावीज़ भी देनी है कि जिसकी वजह से हम लोग, हमारी जो बिरादरी है राजपूत बिरादरी, वो अपना रोल कैसे अदा करे पाकिस्तान के इस्तेहकाम में।
क्योंकि इनफरादी सतह पे जिस वक्त हम लोग है ना अपना किरदार अदा करेंगे, अपने हकूक़ अदा करेंगे, तो फिर हम फ़राइज़ के लिए भी तलबगार होंगे। जो अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो उसी वक्त हमें अपने हकूक़ की तर्जमानी मिलेगी। अब मगरिब की अज़ान से पहले ये मेरा ख़्याल है कि ग़र्ज़ क़ायद के हवाले से आपको सारी तफसीलात दे दी हैं। एक और पहलू जो आप लोगों के मद्देनज़र रखना चाहिए कि अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे बहुत से भाई ज़ाहिर है कि उम्मीदवार भी होंगे, और गुज़िश्ता कोई 40-45 साल से जब से राजपूत वेलफेयर सोसाइटी का क़याम आया है, हर इलेक्शन से पहले बिरादरी के हमायत के लिए कोशिशें की जाती हैं, काविशें की जाती हैं, और उसके बाद बहुत से उम्मीदवार जीत जाते हैं, बहुत से उम्मीदवार रह जाते हैं। जो हमारे भाई जीत जाते हैं वो जीतने के बाद उनके रवैये थोड़े से और अंदाज में हो जाते हैं। हमारी जो सही मानों में जो लोग तर्जुबानी करते हैं ना जी, वो इस वक्त ये हमारे सामने बैठे हैं। तारिक इशफाक राव साहब जैसे, मसूद मजीद साहब, राणा नदीम साहब हैं, राव खुर्शीद साहब हैं, और जो हमारे नुमाइंदगान के तौर पे जो पूरे मुल्क में मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो आप देखें कि अपनी मसरूफियात छोड़ के और अपनी जो इनके और इस किस्म के एक्टिविटीज़ हैं, कारोबार हैं, घर बार हैं, अपनी जेब से दामे दिरमे सुखने हर तरह से ये बिरादरी के इत्तेहाद के लिए ये लोग मौजूद हैं, और यकीनी तौर पे हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और किसी सूरत भी ये लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन से कम नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंटेरियन बाज़-औक़ात हमें मुहैया भी नहीं होते, अवेलेबल भी नहीं होते, और ये वो लोग होते हैं हमारे नुमाइंदगान के जो हर वक्त आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे हर शख्स के लिए जो इस बरादरी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, एक दफ़ा फिर आप लोग भरपूर तालियाँ ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। स्टेज सेक्रेटरी राव उमर साहब से गुजारिश करूँगा कि नोरा का तारुफ तफसीलात के साथ इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर देंगे, क्योंकि अब नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो वो प्रोग्राम के जो ग़र्ज़ क़ायद में अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वो आपको तफसीलन वो उसमें बता देंगे। बहुत शुक्रिया जी। जनाब राना तस्वीर अहमद, चेयरमैन नोरा पाकिस्तान, अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। इस दौरान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं सरपरस्त राजपूत वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान जनाब राना नदीम अहमद साहब, जो कि हमारे बहुत ही एक बिरादरी के हवाले से बड़ा नाम है, और आपको सामने तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। हमारे NA 155 के इंशाअल्लाह उम्मीदवार भी हैं, उन्हें भरपूर तालियों से इस्तकबाल करते हैं। जनाब राना नदीम अहमद साहब, सरपरस्त राजपूत वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान। राना अहमद नदीम साहब तशरीफ़ लाए हैं, और राना आरिफ रिजवी साहब तशरीफ़ लाए हैं। आरिफ रिजवी साहब का नाम मेरे पास पहुंच गया है, लेकिन मुझे जी माशाल्लाह, तो ये राना हो गए हैं। आप मुबारक हो, राव आरिफ रिजवी थे पहले। तो ये माशाल्लाह जो हमारी तंजीम है एक मिनहाजुल कुरान के हवाले से, डॉक्टर साहब के हवाले से वहाँ नुमाइंदगी करते हैं। तो तमाम शुरका से ये दरख्वास्त है कि अभी नमाज मगरिब का वक्फ़ा होगा मुख्तसर, उसके बाद फ़ौरी तौर पे आप तशरीफ़ लाएंगे, और हम अपने जो हमारे दीगर शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, दीगर तंजीमों के हमारे अकाबरीन, उन्हें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह जी, नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद जी इंशाअल्लाह।